नमस्ते, मैं रुपिंदर कौर, एक योग ट्रेनर। स्वागत है आपका इस 21 दिनों की कोर और स्पाइन स्ट्रेंथनिंग सीरीज में, जहां आपको रोज मिलेंगे 3 एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें से केवल 10 या 15 मिनट की एक्सरसाइज रहेंगे, जिससे आपकी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज और जकड़न वाले दर्द से आपको मिलेगी राहत। शुरुआत करते हैं हम इन 3 एक्सरसाइज से। कैट काउ स्ट्रेच, डेड बग और बर्ड डॉग। इसको हम डिटेल में विद राइट मसल एंगेजमेंट राइट फॉर्म के साथ करेंगे, जिससे आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अभी हम करेंगे कैट काउ स्ट्रेच, जो आपकी बैकबोन को फ्लेक्सिबल और मोबिलिटी देती है। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं और आपके नीज एक आर्म लेंथ अपार्ट हो, और आपका स्टार्टिंग पोजीशन, आपकी मेजरमेंट ऐसे रहती है, आर्म्स लेंथ आपके और एक पाम लेंथ आपके हैंड्स और शोल्डर इस अलाइन पोजीशन में आए। कैट काउ स्ट्रेच करते हुए हम मेनली 3 गलतियां दोहराते हैं। फर्स्ट, हमारे कंधे हमारे कानों और नेक की तरफ उठते हैं, जो नीचे रहने चाहिए न्यूट्रल और रिलैक्स पोजीशन में। सेकंड है, हमारी बैक के साथ हमारे लेग्स और आर्म्स भी आगे पीछे स्विंग करते हैं, जो गलत है। हमें अपने आर्म्स और लेग को स्टैटिक रखते हुए सिर्फ बैक को ऊपर और नीचे करना है। और तीसरी गलती है कि हमारे जो बैक के ऊपर नीचे के मूवमेंट हैं बहुत फास्ट हो जाते हैं, झटके के साथ होते हैं। उन्हें स्लो, स्टेडी और कंट्रोल्ड वे में करें, जिससे आप टेलबोन से लेकर अपना सर्वाइकल तक एक मनके को महसूस कर सकें। इन 3 गलतियों को ध्यान में रखते हुए अब हम राइट वे में करेंगे कैट काउ स्ट्रेच। ये पोजीशन शुरू होती है सबसे पहले टेल से। टेल हमारी नीचे जाएगी टागिन, और हमारी बैक उठेगी ऊपर, गोल हो जाएगी, और शोल्डर्स ऊपर नहीं जाने चाहिए, शोल्डर्स नीचे आने चाहिए। शोल्डर्स में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा, अभी एक दूसरे के शोल्डर्स हमारे थोड़े एक दूसरे से दूर होंगे। और फिर हमारी लोअर बैक ही टग-इन होगी, पेट नीचे आएगा और हमारा शोल्डर्स अभी एक साथ जुड़ेंगे और सर ऊपर। फिर हमारा लोअर बैक से ही शुरू होगा, टग इन, स्टमक अंदर, शोल्डर साइड और हमारा चिन चेस्ट के साथ। ये मूवमेंट एक तरह से वेव की तरह है। इसको करते समय अपनी स्पाइन की तरफ ध्यान दीजिए, जो वेव की तरह मूव हो रही है, वो जरूरी है। और इसे ओवर एक्सटेंड मत कीजिए, क्योंकि ओवर एक्सटेंड करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। इसको अभी ब्रेथ कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। ये थे हमारे 10 रिपीटेशन एक सेट के। आप इसका दूसरा सेट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक सेट एनफ है। अभी हम करेंगे डेड बग, जो आपकी टमी को टाइटन करता है, लोअर बैक को स्ट्रेंथ देता है। इसके लिए मेन आपको आपकी लोअर बैक हमेशा मैट के साथ लगी रहनी चाहिए। अगर वो उठ गई तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर्पस सॉल्व तब होगा जब आपकी लोअर बैक मूवमेंट के दौरान नीचे लगी हुई है। तो आप इस पोजीशन में आ जाएं, हाथ
पॉइंट करें छत की तरफ और नीज को 90 डिग्री मोड़कर ऊपर उठाएं और लोअर बैक नीचे लगा के रखें। अब धीरे धीरे एक हाथ और एक पैर नीचे लेके जाएं। इस एक्सरसाइज को करते समय हमें मेनली 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि थ्रू आउट एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक मैट के साथ लगी रहे, क्योंकि अगर हम अपने हाथ और पैर के मूवमेंट के ऊपर ही ध्यान देते हैं, लोअर बैक के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। कभी कभी हम पूरे हाथ और पैर को एक्सटेंड करते हैं जिससे हमारी लोअर बैक उठने लगती है, तो हाथ और पैर को आधा ही एक्सटेंड करें, वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप पूरा हो जाएगा। सेकंड है हमारे हैंड और फीट की मूवमेंट बहुत ही स्लो, स्टेडी और कंट्रोल्ड हो, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की स्पीड दुश्मन है। जितने मूवमेंट स्लो, स्टेडी, कंट्रोल्ड होंगे उतना हमारा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनेगा अपने कोर मसल्स के साथ और कोर मसल्स राइट वे में ग्रो होंगे। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब हम करेंगे डेड बग के 10 रिपीटेशन। इसको करते वक्त आपकी लोअर बैक कई बार उठने की कोशिश करती है, वो ना उठे, वो ध्यान दें। अगर आपकी लोअर बैक उठ गई है तो इस एक्सरसाइज का पर्पस सॉल्व नहीं होता है। और अपने मूवमेंट को धीरे रखें। चाहे तो आप इतने ही पैर लेके जाएं पूरे, अगर नहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अपनी लोअर बैक ऊपर ना उठने दें। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप नीचे तक पूरा लेके जा सकते हो इसको। आप इस तरह के 10 रिपीटेशन करें। ध्यान रखें इसको थोड़ा स्लो करें और अपनी लोअर बैक के ऊपर कांस्टेंट ध्यान रखें। ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज। अभी हम करेंगे बर्ड डॉग। वो सबसे ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी कोर के लिए। उसके लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाएं, सेम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। ये हमारी पोजीशन कैट काऊ की पोजीशन है, जिसमें हमारे वेट चारों लिम्स के ऊपर बैलेंस्ड है और हमारे एब्डोमेन ने भी आपको होल्ड किया हुआ है। ये हम महसूस कर सकते हैं जब हम अपना एक हाथ ऊपर करेंगे तो देखिए आप अपने पूरे एब्डोमेन में कोर मसल को टाइटन होता हुआ फील करोगे। यही चीज़ हम दूसरे हाथ के साथ भी महसूस कर सकते हैं, उसे ऊपर उठाकर। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इससे माइंड मसल कनेक्शन बनाएं। जब हम अपना दोनों अल्टरनेट हैंड और फीट को सीधा स्ट्रेच करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन सेम जो हमने तब महसूस किया था वो महसूस करते हुए स्लो, स्टेडी और कंट्रोल्ड वे में ये मूवमेंट रखेंगे। नीज और एल्बो को टच करवाने की और दूसरा हाथ जो पैर मैट पे लगा हुआ है उस पे बराबर बैलेंस बनाया हुआ रखें। जब नीज और एल्बो को टच करें तो ब्रीद आउट करें, स्ट्रेच करते हुए ब्रीद इन करें। सो इस तरह करते करते हम यहाँ पे 10 रिपीटेशन के बाद दूसरी साइड में भी सेम दोहराएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बैक है ज़्यादा टिल्ट एक तरफ को हो जाती है, जो गलत है। उसको हम पूरा स्ट्रेट पोजीशन में बना के रखेंगे जिससे हमारा बैलेंस बराबर दोनों तरफ रहे पूरी। तो हम राइट वे में उस एक्सरसाइज को करेंगे। सो इस तरह से ब्रीद इन करते हुए टच करवाएं और
ब्रीद इन, स्ट्रेच करते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हम एक्सरसाइज करेंगे। ये थे हमारे 3 आसन जो आपके कोर और बैक के लिए डे 1 के लिए थे। हमारा शरीर ही एक्चुअली हमारा घर है, तो जुड़िए इस 21 दिनों की कोर और स्पाइन स्ट्रेंथनिंग सीरीज के साथ, जिसके अंत में आप पाओगे एक मजबूत और फ्लेक्सिबल आपकी पीठ और टोन्ड पेट। इस 21 दिनों की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।